मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात की थी, समझा था कि बेसिकली एग्रीगेट डिमांड सारे देश की डिमांड का क्या है, सम टोटल है, और हमने उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में भी बात की थी। आज के लेक्चर में हम एडी के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। यार ये जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है ये बिहेव कैसे करता है, जैसे आपकी डिमांड कैसे बिहेव करती है। अगर मैं आपकी इनकम को बढ़ा दूँ, आपकी इनकम पहले 10 रुपये थी, अब 20 रुपये हो गए, तो आप अपनी डिमांड को क्या करोगे, बढ़ाओगे ना। पहले सिर्फ चिप्स ले लेते, अब बोलोगे यार एक चॉकलेट भी ले लेता हूँ। हाँ, इसी तरीके से अगर आपकी डिमांड ऐसे बिहेव करती है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कैसे बिहेव करती है, जब हम उसको इनकम के रिलेशन में देखते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने के लिए एक टेबल ड्रॉ कर लिया हमने। यहाँ पर हमें क्या शो कर रहा है, इनकम शो कर रहा है और उसके रिलेशन में एग्रीगेट डिमांड शो कर रहा है। यानी कि हमें दिखाया जा रहा है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के साथ क्या क्या डिमांड की जा रही है। तो जब हमारा इनकम लेवल 0 है तब हम डिमांड कर रहे हैं 30 यूनिट्स। फिर हमारा इनकम लेवल बढ़ के 20 हो गया, हमने डिमांड भी बढ़ा दी, बोला 35। फिर बढ़ के कितना हो गया, 40 हो गया, हमने डिमांड भी बढ़ा दी, 40 कर दो। फिर बढ़ के कितना हो गया, 60 हो गया, हमने डिमांड फिर बढ़ा दी, 45 कर दी। इसी तरीके से आपके आगे कुछ और कॉम्बिनेशंस लेते हैं। यहाँ से हम अपने एडी को स्टडी करते हैं। यार यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, यार इनकम तो 0 है, मैं फिर भी डिमांड कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं चिप्स कैसे खरीदूंगा। इसको बोला जाता है मिनिमम कंजम्पशन या ऑटोनॉमस कंजम्पशन। देखो, जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं तब हम सारे देश की डिमांड की बात कर रहे हैं। अब सारा देश, जितने भी लोग हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, उनको रोटी, खाना पीना, कपड़े, बेसिक चीज़ें तो चाहिए ना। अगर उनका इनकम का कोई सोर्स नहीं, फिर भी उनको क्या करना पड़ेगा, अपना खाना पीना तो करना ही पड़ेगा ना। तो वो क्या यूज़ करेंगे, चाहे वो अपनी ओल्ड सेविंग्स यूज़ करें, चाहे वो किसी से मनी बोरो करके यूज़ करें, लेकिन हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा ही होगा। हमारी जो कंजम्पशन है वो इनकम से क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो जाती है। यार इनकम हो चाहे ना हो, कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ होगी ही। यही शो कर रहा है हमारा फर्स्ट पॉइंट। इनकम क्या है, 0, लेकिन फिर भी कंजम्पशन क्या है, 30। इसे बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, राइट। और फिर हमें क्या पता लग रहा है कि यार देखो, हमारी इनकम बढ़ रही है और हमारी कंजम्पशन भी क्या कर रही है, यानी कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है बेसिकली वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी कि इनकम अप, कंजम्पशन अप, यानी कि ये दोनों चीज़ें साथ में मूव कर रही हैं। इसका क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन है। ये भी हमें बिल्कुल समझ आ गया कि यार हाँ, सिंपल सी तो बात है, दोनों साथ में ही जाएंगी ना। अगर इनकम बेटर हुई है तो मैं डिमांड भी तो ज़्यादा करूँगा ना। हाँ, और हमें क्या समझ आ रहा है, एक इस टेबल से हमारे पास ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है कि यार मेरी इनकम जो है वो तो बड़ी स्पीड से बढ़ गई, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, लेकिन मेरी कंजम्पशन क्या कर रही है, उतना नहीं इंक्रीज कर। जब मैं 60 रुपीज़ की इनकम कमाने लगी तो मैं 60 क्यों नहीं खर्च कर दे रही। जब मैं 80 रुपीज़ की इनकम कमाने लग गई तब मैं 80 क्यों नहीं खर्च कर दे रही, कम क्यों खर्च कर रही। सोचने वाली बात है ना ये। इसका रीज़न क्या है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज करती है ना, तो हम उसको सारा कंजम्पशन में ना यूज़ करके उसमें से कुछ पार्ट क्या करते हैं, सेव करने लगते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर का ही स्टडी है ना। तो यहाँ पर हम बेसिकली ह्यूमन के बिहेवियर को ही जज कर रहे हैं कि यार देखो, अगर उसका इनकम अच्छा खासा बढ़ गया है तो वो ये ऐसे नहीं करेगा कि यार मैं सारा ही खर्च कर देता, उड़ा देता हूँ पैसा। वो कहेगा यार मैं कंजम्पशन के लिए जो यूज़ करना है, जो मेरी ज़रूरत है, मैं उन्हें पूरा कर लेता हूँ, लेकिन कुछ पार्ट में क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। हाँ, इसीलिए जो हमारी इनकम है, जिस स्पीड पे इनकम राइज कर रही है, उस स्पीड पे हमारा कंजम्पशन राइज नहीं करता। कंजम्पशन थोड़ा पीछे रह जाता है इनकम से, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पार्ट ऑफ इनकम को क्या करते हैं, सेव करने लगते हैं। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, ये 3 ऑब्जर्वेशंस तो हमने निकाल ली इसमें से। अगर मैं इसी टेबल को ग्राफिकली प्लॉट कर दूं
तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है वो भी देख लेते हैं। ये देखो मेरे वाई एक्सिस पे क्या है, एक्सपेंडिचर शो हो रहा है, यानी कि मेरी एडी यानी कि मेरी सी प्लस आई। एक्सपेंडिचर, एडी, सी प्लस आई, इन तीनों को मैं सिनोनिम्स यूज कर रही हूँ, एक जैसा मतलब मानकर यूज कर रही हूँ। इसके लिए इसका रीजन क्या है उसको आप लास्ट लेक्चर में जाकर समझ चुके हैं, हम ये सब थॉरली डिस्कस कर चुके। तो यहाँ पर मैंने अपना एक्सपेंडिचर प्लॉट कर दिया और बेस पर मैंने अपनी इनकम ले ली, टेबल के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, डाटा प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पर मुझे क्या पता लग रहा है कि मेरा जो एडी का लाइन है ये कहाँ से शुरू है, 30 से शुरू हुआ है। 30 पर मेरी इनकम क्या है, 0। ये मुझे क्या शो करती है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन के इतना तो भाई मेरी सर्वाइविंग नीड्स है, इतना तो मुझे कंज्यूम करना ही पड़ेगा, चाहे मेरी इनकम हो चाहे मेरी इनकम ना हो। उसके बाद मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि मेरा ग्राफ जो बना है वो क्या बना है, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है। अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ का क्या मतलब है कि जो मेरे दो एक्सिस पे जो मैंने दो चीजें प्लॉट की है, एक्सपेंडिचर और इनकम, इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन निकल गया है। तो ये मेरा एडी का लाइन है। अच्छा, अगर मैं इस ग्राफ पर एक 45 डिग्री पर और लाइन ड्रॉ करती हूँ, इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ रेफरेंस। लाइन ऑफ रेफरेंस हमें क्या शो करती है कि जो हमारी y है और जो हमारी AD है वो इक्वल है, यानी कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर मेरा इनकम और मेरा एग्रीगेट डिमांड इक्वल है। क्या समझ पा रहे, अगर मैं 10 रुपए कमा रही हूँ तो मैं 10 खर्चा कर रही हूँ, 20 रुपए कमा रही हूँ तो 20 खर्चा कर रही हूँ, इतनी बात कही गई। अच्छा, तो जब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं रेफरेंस के लिए, देखने के लिए कि किस पॉइंट पर हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड y के इक्वल है, तो हमें हमारा पॉइंट क्या मिलता है, हमारी एडी की लाइन पे पॉइंट मिलता है E, जहां पर हमारी एडी कितनी है 40, इनकम कितनी है 40। हाँ, ये पॉइंट हमने पता करने के लिए क्या किया, लाइन ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया। अच्छा, अब आप पूछ सकते हो कि यार ये जो लाइन ऑफ रेफरेंस है इस पे हर पॉइंट पे y और एडी इक्वल कैसे, क्योंकि हमने इसे 45 डिग्री पर ड्रॉ किया है। हमारा जो ग्राफ होता है ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल को मैंने जब ये लाइन ड्रॉ की 45 पे, दो इक्वल हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हाँ, यानी कि हर पॉइंट पर इस लाइन पर मैं क्या ऑब्जर्व करूंगी कि जो मेरा एक्सपेंडिचर का अमाउंट ले रही हूँ उतना ही अमाउंट मेरा इनकम का भी यूज हो रहा है। यानी कि AD इज इक्वल्स टू Y, और इस लाइन को हमने एज लाइन ऑफ रेफरेंस यूज किया चेक करने के लिए, ई पॉइंट को बेसिकली फाइंड करने के लिए, जहां पर हमारी AD की जो हमने एग्रीगेट डिमांड का कर्व ड्रॉ किया उसका इक्वल पॉइंट है हमारी इनकम के साथ। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई कि AD एक्चुअली किस टाइप का बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है, कि AD ग्रो करेगा जैसे जैसे इनकम ग्रो करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं AD उस स्पीड से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी हम उसमें से कुछ पार्ट क्या करेंगे, सेव करने लगेंगे। और लास्ट पॉइंट हमने क्या बेसिकली डिस्कस किया था कि जो हमारी AD है वो कभी जीरो नहीं होगी, उसका कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन ज़रूर होगा, क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए बेसिकली कुछ बेसिक चीज़ें, नेसेसिटीज़ तो चाहिए ही चाहिए होती है। होपफुली हमें समझ आया होगा कि AD कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और AD स्केड्यूल क्या है, एक टेब्यूलर फॉर्म में हमारे AD के बिहेवियर को हमने एग्जिबिट करने की, दिखाने की कोशिश की। होपफुली इतना हमें बिल्कुल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बात करेंगे और चीज़ों को समझने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स पे हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।